धर्म उपदेश चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और इसी पितृपक्ष की असल मान्यता क्या है, ये पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और पितृपक्ष के मनाने के क्या क्या फायदे और लाभ हैं। पितृपक्ष सबसे पहले कब और कहां मनाया गया, इन सभी प्रकार के आपके प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये साल का वो समय होता है जब इंसान अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध रखते हैं। कहा जाता है इस समय हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमें मिलने आते हैं और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए इन्हीं दिनों में श्राद्ध रख के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। इन्हीं दिनों में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान भी है। कहा यही जाता है कि इन सभी चीजों को करने से हमारे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है एवं वो हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। मित्रों, पितृपक्ष जो होते हैं वो भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक चलते हैं। पितृपक्ष का समय लगभग 15 दिन का होता है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन व तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, भंडारा आदि का व्यवस्था करता है। माना जाता है कि इस समय हमारे पितृ धरती पर हमसे संपर्क बनाने आते हैं और इसीलिए यह समय हमारे लिए पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम माना गया है। साथ ही साथ यदि कोई पितृदोष से परेशान है तो पितृपक्ष में इस पितृदोष से छुटकारा पाने का उपाय भी कर सकता है। यह बहुत ही लाभकारी साबित होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और ये अश्विनी माह की अमावस्या तक चलती है। इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हुए हैं और 2 अक्टूबर तक रहेंगे। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त अश्विनी कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। इन्हें श्राद्धों के नाम से इसीलिए जाना जाता है। इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हर प्रकार के वैदिक अनुष्ठान करते हैं। पर मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष वास्तव में दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू भी हुई थी। तो अब विलंब ना करते हुए जानते हैं कि इसके पीछे क्या धार्मिक मान्यता है। हमारे पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का बहुत विशेष विधान किया गया है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्ग लोक में प्राप्त होता है। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू किया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनि ने भी श्राद्ध करना शुरू कर दिया और वे अपने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते देवता और पितृ पूर्ण होते चले गए। पुराणों में भी पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पौराणिक और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बता दें दोस्तों कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से की गई है। श्राद्ध कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी कहानी यह है कि हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनियों में से एक माना गया है। मान्यता है कि विभिन्न लोकों में रहने वाले ये दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाती हैं, जिससे मनुष्य को धन, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति भी होती है और इसके साथ ही साथ उस मनुष्य के पूरे कुल की वृद्धि होती है। इस तरह से देखें तो पितृपक्ष के दौरान किया जाने वाला श्राद्ध पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पितृ सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब मृत्यु के बाद सूर्य पुत्र कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें वहां पर खाने के लिए भोजन की बजाय ढेर सारा स्वर्ण दिया गया। तब उन्होंने इंद्र देवता से इसका कारण पूछा। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि बेटा, जब तुम धरती पे थे तो तुमने कभी भी अपने पितरों को भोजन, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तो कर्ण ने जवाब दिया, हे इंद्रदेव, आपको इस बात का ज्ञात है कि मैं जन्म के बाद से अपनी माता के द्वारा त्याग दिया गया था और मैं सूत कुल में बड़ा हुआ हूँ। मुझे अपने किसी भी पूर्वज के बारे में कोई ज्ञान नहीं, इसलिए मैंने तो ये अनजाने में गलती करी है। यदि मुझे अपने पूर्वजों का ज्ञात होता तो मैं दानवीर कर्ण सबसे ज्यादा भोजन दान करता। मित्रों, दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं और जीवन भर
उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की हर प्रकार से सहायता करी। उन्होंने अपने पूरे जीवन में धन और स्वर्ण का सबसे अधिक दान दिया। अपने द्वार पे आने वाले और अपने सामने हाथ फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कभी भी बिना धन या स्वर्ण दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं किया। इसी कारण उनको स्वर्ग में पहुंचते ही खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और सिर्फ सोना ही सोना और धन ही दिया गया। कर्ण को जब अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी गलती सुधारने के लिए एक बार 16 दिन के लिए धरती पर भेजा जाने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया, भूखे और गरीबों को अन्नदान किया और फिर वह स्वर्गलोक को लौट गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चली आ रही है और इस दौरान लोग अपने मृत पूर्वजों को याद कर भोजन का आयोजन करते हैं, अलग अलग प्रकार से दान करते हैं। कई लोग भंडारे भी लगाते हैं, धन अन्न हर प्रकार से गरीबों की सहायता करने का प्रयास भी करते हैं। मित्रों, ये बता दें कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई पितृपक्ष के दौरान आपसे किसी प्रकार का कोई भिक्षा मांगे तो उसे कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। किसी न किसी प्रकार से उसकी मदद अवश्य ही करें। मित्रों, पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध, कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उन्हें तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। कहा यह भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। आइए दोस्तों, अब समझते हैं कि पितृपक्ष की पौराणिक कथा क्या है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज एवं उनकी सवारी गरुड़ महाराज पूछते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पसंदीदा भोजन को ब्राह्मण और गरीबों को दान करते हैं, पर क्या पितृलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हुए पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना का तुम्हें वर्णन देता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन करने गए थे। साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लगा कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की थी। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध की तैयारी आरंभ कर दी। श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित किए। माता सीता ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन भी किया और सारी तैयारियां संपन्न हो गईं। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा करी गई। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और कुतुब मुहूर्त यानी दिन का 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन जिन ऋषियों को और साधुओं को निमंत्रित किया था वे सभी आ गए थे। प्रभु श्री राम सभी ऋषियों को और ब्राह्मणों का बहुत ही आदर सत्कार के साथ स्वागत करते और उन्हें भोजन के लिए आग्रह भी करते थे। ऋषियों और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद माता जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों के बनी हुई थाली पर परोस दिया। वे ब्राह्मणों के बीच भी गईं, पर अचानक ही सीता माता भोजन करते हुए ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से चली गईं और वहां से दूर जाकर के बैठ गईं। माता सीता पेड़ों के पीछे जाके छुप गईं। ये सब होता हुआ श्री राम देख रहे थे और वो ये सब देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए।
फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होंगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है, अभी यह जानने का समय नहीं है। श्री राम सोचे कि पहले मैं इन ब्राह्मणों को और साधुओं को भोजन करा लेता हूँ, फिर सीता से बात करके कारण समझूंगा। इस प्रकार का विचार कर श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम जी के मन में ये बात बार बार आ रही थी कि सीता जी ने इस प्रकार का अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी पत्नी सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम वृक्ष के पीछे जाकर के क्यों छिप गई? क्यों तुम यहाँ से भाग करके वहाँ चली गई? क्यों तुम भोजन कराते हुए बीच में से उठ करके वृक्ष के पीछे जा पहुंची? यह उचित बिल्कुल भी नहीं लगा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वे कुपित भी हो सकते थे और गुस्से में आके कुछ गलत श्राप भी दे सकते थे। प्रभु बोले कि हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि ऋषियों ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक ही माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे शीघ्र ही बताओ। श्री राम के ऐसा कहने पे सीता जी थोड़ा लज्जित हो करके सामने खड़ी हो गईं। अपना मुंह नीचे कर अपने नेत्रों से रोते हुए बोलने लगी कि हे प्रभु, मैंने यहाँ जिस प्रकार की आश्चर्यचकित घटना देखी वह मैं आपसे बताती हूँ। इस श्राद्ध में आए हुए ब्राह्मणों की अगली पांत में मैंने 2 महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गई। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए, वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में ही चली गई। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ, साथ ही मेरे विचारों में कुछ और भी आया। तभी मैंने ये निर्णय लिया, हे प्रभु, पेड़ों की छाल, वल्कल और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती हूँ? मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। अपने हाथों से मैं राजा को किस प्रकार भोजन दे सकती थी, जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते हैं। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहा करती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके हैं। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे चली जाती? मुझे इस हालत में देखकर उनके मन को बहुत दुख होता और मैं उन्हें दुख में कैसे देख सकती थी? क्या ये कहीं से भी उचित होता? इन्हीं सब वजहों को सोच के मैं लज्जित हो गई और मैं वहां से चली गई और किसी की दृष्टि न पड़े इसलिए एक वृक्ष के पीछे जाकर के छुप गई। इस कथा को सुन के गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्रद्धा में पितृगण साक्षात प्रकट होते हैं और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित ही रहते हैं और उनको जिसको दर्शन देना होता है वह उसे दर्शन अवश्य ही देते हैं। जिस प्रकार प्रभु राम सभी ब्राह्मणों और ऋषियों को भोजन कराते हुए भी अपने पितरों को ना देख पाए, परंतु माता सीता के द्वारा प्रेम भाव से भोजन बनाए जाने पर पितरों ने माता सीता को ही दर्शन दिए, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने पितरों को तृप्त करके उनके आशीर्वाद और दर्शन पा सकता है। मित्रों, तो ये थी पितृपक्ष से जुड़ी हुई कथा। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कथा और पितृपक्ष के बारे में जान करके अच्छा लगा होगा। आप सभी इस पितृपक्ष के दौरान अपने अपने पितरों के लिए अन्नदान करें, ब्राह्मणों को और ऋषियों को भोजन कराएं और हर प्रकार से गरीबों की सहायता करें। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।